अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज आप लोगों ने क्वेश्चन करना है कौन सा सेल प्राइस है, इनकम स्टेटमेंट में करनी है आप लोगों ने। जी तो कहता है कि अलवाहिद इंडस्ट्री है ऑब्टेन करती है पेटेंट्स ऑफ द किसका प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑन द कंडीशन, किस कंडीशन भी कि दैट रियलिटी जो होगी इक्वल टू कितनी होगी 20% ऑफ सेल प्राइस, ठीक है। रियलिटी जो होगी वो क्या होगी 20% ऑफ सेल प्राइस होगी। शैल बी पेड टू द इन्वेंटर, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट। जी उसके बाद इन्वेंटर ऑफ द प्रोडक्ट होता है जो प्रोडक्ट ईजाद करता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड का ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट्स, टोटल यूनिट्स कितनी है 10,000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट हैं, विल भी क्या होंगी सॉल्ट हो जाएंगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड सेल प्राइस एज अंडर, उसमें क्या होगी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ठीक है, उसने दी हुई एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी, उसकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है, वो कितनी दी हुई है उसने 8 लाख रुपए, ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट उसने दी हुई है 7,50,000 रुपये। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट उसने दे दी है 3,50,000 रुपये। और उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस उसके कितने हैं 6 लाख रुपये हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उसके कितने हैं 2,50,000 रुपये। टोटल उसका कितना हो गया 27,50,000। अब उसने टोटल कॉस्ट भी दी हुई है, पर यूनिट मटेरियल की 80 है, लेबर की 75 है, उसकी कितनी है 35 है FOH की। उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस 60 है यानी 60 है, और 25 किसकी है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। टोटल कॉस्ट एज गिवन कितनी है 275 रुपये, ठीक है, कितनी है 275 रुपये। उसके बाद कहता है कि पॉलिसी कंपनी की क्या है कि अर्न 20% नेट प्रॉफिट कमाना है सेल का कितने परसेंट, ठीक है 20%, कितने परसेंट 20। कंप्यूट द सेल प्राइस और कंप्यूट द रियलिटी पेएबल फॉर द सेल 10,000 यूनिट्स, कंप्यूट रियलिटी भी आप लोगों ने मालूम करनी है। और तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या मालूम करना है, ये तीसरे नंबर प्रिपेयर द एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट आप लोगों ने बनानी है। सी में क्या बनानी है आप लोगों ने, एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। तो लो जी, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है सेल प्राइस मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है सेल प्राइस। सेल प्राइस का फार्मूला क्या है, सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या है टोटल कॉस्ट एज गिवन, टोटल कॉस्ट एज गिवन, ठीक है, प्लस नेट प्रॉफिट, प्लस नेट प्रॉफिट प्लस क्या होगी रियलिटी जो उसने क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। रियलिटी ये जो उसने दी हुई है ना ऊपर, ठीक है, क्या कहता है कि रियलिटी जो होगी वो किसके बराबर होगी 20% सेल प्राइस का, किसके बराबर होगी 20% ऑफ सेल प्राइस। लो जी, तो सेल प्राइस टोटल कॉस्ट एज गिवन कितनी दी है 275 रुपये, कितने दी हुई है 275 रुपये, प्लस करोगे कॉस्ट एज गिवन, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना होगा 25% ऑफ सेल प्राइस, 25% ऑफ सेल प्राइस। रियलिटी कितनी होगी 20% ऑफ सेल प्राइस। ये दोनों क्या होंगे सेल प्राइस में से माइनस हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे हम सेल प्राइस पे, ठीक है। इसमें से माइनस हमने क्या कर लेना है, ये जो दी हुई है 20% ऑफ सेल प्राइस प्रॉफिट, वो 20% ऑफ सेल प्राइस रियलिटी दी हुई, इनको इधर ले आना है, ठीक है। 25% ऑफ सेल प्राइस प्लस माइनस, सॉरी साथ ही माइनस क्या होगा 20% ऑफ सेल प्राइस, ठीक है, ये क्या है माइनस है, ठीक है जी। तो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एज गिवन कितनी आ जाएगी 275 आ जाएगी। अब सेल प्राइस क्या कर लो आप लोग कॉमन ले लो, सेल प्राइस क्या कर लो कॉमन ले लो, तो ये आज ये आपके पास सेल प्राइस से ख़त्म हो जाएगी, क्या आ जाएगा 1 माइनस सेल प्राइस से ख़त्म हो जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा 25% माइनस सेल प्राइस से ख़त्म हो जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा 20%, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है टोटल कॉस्ट एज गिवन 275 रुपये आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। सेल प्राइस ये सेल प्राइस से ख़त्म होगी, क्या आ गया 1 माइनस 25% ऑफ सेल प्राइस से ख़त्म, पीछे क्या रह गया 25% माइनस ये सेल प्राइस से ख़त्म, पीछे क्या रहेगा 20%, तो क्या है माइनस 20% कर लेंगे, इज इक्वल टू 276 आ जाएगा। ये सेल प्राइस इनटू क्या आ जाएगा 1 माइनस 25% का मतलब है 0.25, 20% का मतलब क्या है 0.2, ठीक है, इज इक्वल टू
276। कैलकुलेटर लो आप लोग, तो 1 में से क्या करो आप लोग, 1 में से माइनस करो पहले 0.25, फिर माइनस करो 0.20। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0.55। क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.55 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये टोटल किया आपने। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.55 इज इक्वल टू 275 आ जाएगा। ठीक है, तो अब सेल प्राइस कितनी आ जाएगी आपके पास, सेल प्राइस इज इक्वल टू 275 को डिवाइड कर लो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 0.55 इससे डिवाइड कर लो, आपके पास सेल प्राइस कितनी आ जाएगी 275 है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 0.55 के साथ, तो ये आ जाएगा 500। कितनी कास्ट आ जाएगी 500 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लो जी, तो आपने क्या करना है, अब दूसरे बी नंबर पे पहले तो सेल्स मालूम करनी है ना, सेल्स कितनी है, क्योंकि वो जो रियल्टी है ना 20% ऑफ सेल है ना, तो सेल मालूम करनी है वो कितनी है। तो सेल कितनी होंगी, कितनी यूनिट दी हुई हैं आपको 10,000, कितनी यूनिट दी हुई हैं 10,000, मल्टीप्लाई करो 500 से, तो कितना आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई 10,000 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 50 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 लाख रुपए। लो जी, ये कितना आ गया आपके पास 50 लाख रुपए। ठीक है, और रियल्टी अब कितनी होगी, रियल्टी क्या है 50 लाख का कितने परसेंट, सेल का 20% है ना, तो इसका कितना होगा 20% होगा। ठीक है, क्योंकि रियल्टी किसके बराबर है, सेल के 20% के बराबर है ना, तो 50 लाख और उसका कितना परसेंट ले लेना है 20% ले लेना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये आपने इसका 20% लिया, 20%, तो आपके पास ये कितना आ गया, तो ये कितना आ गया आपके पास 10 लाख रुपए। रियल्टी कितनी आ गई आपके पास 10 लाख रुपए। रियल्टी कितनी है, रियल्टी होती क्या है, रियल्टी होती है कि आप किसी जगह से कुछ, किसी कोयटा से कोयला वगैरह ला रहे हो ना, तो कोयटा कोयला जहाँ जिस जगह कोयला पाया जाता है ना, वहाँ के जो होते हैं ना लोग, उस जगह के मालिक होते हैं, जो आपसे वो लेते हैं ना किराया वगैरह, उसको क्या कहते हो, रियल्टी कहते हो। जैसे ये आजकल टावर लगे हुए हैं जैज़ के, जॉन के, ठीक है, तो ये जो जिस ज़मीन पर ये लगे होते हैं ना, वहाँ के जो ज़मीन का मालिक जो लेता है ना इनसे किराया वगैरह, वो रियल्टी होती है। ठीक है, अब आपने क्या मालूम करनी है, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, क्या मालूम करनी है, एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट। जी, किसकी, अल वाहिद की, अल वाहिद की। डेट एज ऑन 31 दिसंबर कर लो, आप कोई भी डेट लगा लो, अगर डेट ना दी हो तो 31 दिसंबर लगा लो। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखनी है, सेल्स, उसमें से माइनस क्या करना है आप लोगों ने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड आप लोगों ने मालूम करना है, तो क्या करोगे आप लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड मालूम करोगे। लो जी, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड जो है वो मालूम कर लो। उसमें 3 ही चीज़ें आ रही हैं, डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल उसने कितना दिया हुआ है 8 लाख रुपये। कितना दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, ये और इसके कितने 8 लाख रुपये है। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना आ जाएगा आपके पास 8 लाख रुपये। ठीक है, जमा क्या कर दो इसमें, डायरेक्ट लेबर कितनी दी हुई है 7,50,000 रुपये। कितनी दी हुई है 7,50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा, फैक्ट्री ओवर हेड आ जाएगा। वो फैक्ट्री ओवर हेड आपको दिया 3,50,000 रुपये। कितना दिया हुआ है 3,50,000। अब ये 3 चीज़ों को जमा करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ना ही
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ना ही प्रोसेसर ना ही फिनिश गुड्स की दी हुई का इन्वेंट्री ओपनिंग और ना ही क्लोजिंग दी हुई है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 19 लाख। $7,50,000, 3,50,000, तो ये कितना आ गया आपके पास, 19 लाख रुपए। कितना आ गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड फिर कितनी आ गई, सेल्स आपके पास कितनी यूनिटें, 10,000 यूनिटें। कितनी है, 10,000। एक यूनिट की सेल प्राइस कितनी आई थी आपकी, 500 आई थी, ठीक है। ये कितना हो गया, 50 लाख रुपए। कितना हो गया, 50 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड कितनी आई है आपके पास, 19 लाख रुपए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रास प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, ग्रास प्रॉफिट, ठीक है। ग्रास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये 50 लाख में से 19 लाख निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31 लाख, यानी 31 लाख, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपने माइनस क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। इसको माइनस करना है आप लोगों ने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसमें सबसे पहले कौन से, मार्केटिंग आ रहे हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो लो जी, मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हैं उसने, 6 लाख रुपए। कितने दिए हैं, ये 6 लाख रुपए मार्केटिंग एक्सपेंसेस। नीचे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2,50,000। लो जी, 6 लाख, ठीक है। उसके बाद दूसरे कौन से एक्सपेंसेस हैं मोस्टली जो कास्ट में आते हैं, 2,50,000। टोटल कितने हो गया, 8,50,000, 8,50,000। तो आप लोग क्या करोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, नेट इनकम। क्या आ जाएगी, नेट इनकम कितनी आ जाएगी, ये 31 लाख है ना दिया हुआ, इसमें से माइनस क्या कर लो आप, 8,50,000 रुपये। तो ये आपके पास 22,50,000 क्या आ जाएगी आपकी नेट इनकम। कितनी आ जाएगी, 22,50,000 नेट इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने किया है वो सेल प्राइस मालूम की है आप लोगों ने। तो आप लोग ये जो सेल प्राइस मैंने कैसे मालूम की है, सारा आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या मालूम किया, सेल प्राइस, ठीक है। ये सेल प्राइस है, क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टोटल कॉस्ट एज गिवन जमा नेट प्रॉफिट जमा रियल्टी थी, ठीक है। जो भी परसेंटेज हो ना सेल्स प्राइस की, वो सबको लिखना होता है। अगर मार्केटिंग एक्सपेंसेस सेल प्राइस परसेंट मसलन उसने लिखा है ना, मार्केटिंग एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल प्राइस है, तो आप लोगों ने मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी ऊपर लिखना है। मसलन टोटल कॉस्ट एज गिवन जमा नेट प्रॉफिट जमा रियल्टी जमा मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। लेकिन यहाँ मार्केटिंग एक्सपेंसेस टोटल उसने दे दिए हैं, तो आप लोगों ने इधर क्या करना है, टोटल कॉस्ट एज गिवन प्लस नेट प्रॉफिट प्लस क्या करना है, आप लोगों ने रियल्टी लिखनी है जस्ट, ठीक है। तो सेल प्राइस ये जो चीज़ें दी हुई थी उसके मुताबिक आप लोगों ने निकाली, तो कितनी सेल प्राइस आई आपके पास, 500। ये आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। फिर आप लोगों ने क्या की, रियल्टी, जैसे सेल्स रियल्टी सेल के बेस पे होती है ना, तो पहले सेल मालूम करनी है। तो वहीं आपके पास 50 लाख है, तो रियल्टी उसका उसने क्या बताया कि रियल्टी जो है ना वो सेल का कितना 20% है। तो आप लोगों ने 50 लाख का कितना 20% देना है, तो ये 10 लाख क्या आ जाएगी आपकी रियल्टी आ जाएगी। दूसरी चीज़ भी मालूम होगी। तीसरी क्या है, ये दूसरी चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, ओके जी। उसके बाद तीसरी चीज़ आप लोगों ने जो मालूम की है वो क्या मालूम की है, कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट। क्या मालूम की आप लोगों ने, इनकम स्टेटमेंट। ये देखें, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट जो आप लोगों ने बनानी है, इसमें सेल लिखी हुई है, 10,000 यूनिट थी, 500 सेल प्राइस थी, तो कितना 50 लाख होगी। आपका कॉस्ट ऑफ गुड सॉल्ड 19 लाख कैसे आई है, ये नीचे आप लोगों ने ये देखें कॉस्ट ऑफ गुड सॉल्ड मालूम की है। इसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तीनों को प्लस किया तो आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड आ गई, ये 19 लाख आई है। तो ये 19 लाख को क्या किया हमने, सेल में से 50 लाख में से क्या किया, माइनस किया। हमारे पास ग्रास प्रॉफिट कितना आ गया, 31 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए तो 8,50,000 बनते थे, तो कितनी आई आपके पास, ये जो है ना नेट इनकम, ये 22,50,000 रुपये। कितनी आई है, 22,50,000 रुपये, क्लियर। 31 लाख में से 8,50,000 माइनस करें तो कितना आता है, 22,50,000। क्लियर हो गया जी, समझ आ गई। तो लो जी, ये आपका क्या है, इनकम स्टेटमेंट का ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।
ओके। उसके बाद ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो उनकी थी, इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज 5 चैप्टर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट 7 चैप्टर शुरू करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।